हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर। आपका लेसन नंबर 7 है हु विल प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलेगा। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ के अंदर हर एक चीज़ का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे हमारे खेलने के टाइम पे हमें खेलना भी चाहिए और हमारे स्टडी टाइम में हमें स्टडी भी करनी चाहिए। यहाँ पे एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो दूसरे बच्चों को ये बोलता है कि आओ आप लोग मेरे साथ खेलो। लेकिन बच्चे तो बहुत दूर की बात है, इवन जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी लाइफ का, अपने जीवन के हर रोज़ के पार्ट का काम कर रहे हैं और वो भी उस बच्चे के साथ खेलने से मना कर देते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो उस बच्चे के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। देखते हैं जब उसको एनिमल्स मना कर देते तो उस बच्चे पे क्या असर होता है इस चीज़ का। तो आपका लेसन है हु प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलेगा। और खेलना आप सबको पता है बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट अ बॉय, एक लड़के के बारे में। हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल, जिसको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वन डे, एक दिन, ही मीट्स, वो मिला, सम क्रिएचर, कुछ प्राणियों से, एंड देन ही चेंजेज, और तब उसके अंदर क्या आया, बदलाव आ गया। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्यों बदला। लेट्स फाइंड आउट, आओ ढूंढे। दिस इज रोहित, यह रोहित है। बच्चे का नाम क्या है, रोहित। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, वो अपनी स्टडी को पसंद नहीं करता। All of his friends go to school daily, but he doesn't go there. All of his friends, उसके जितने भी दोस्त हैं, go to school, स्कूल जाते हैं डेली, प्रतिदिन, but he doesn't go there, परंतु वह वहाँ पर नहीं जाता। कहाँ, स्कूल। He doesn't like go to school. He wanders here and there. Wanders means होता है घूमना। He wanders here and there, वो यहाँ वहाँ घूमता है। वन डे, एक दिन, ही गोज टू द गार्डन, वो एक बगीचे में जाता है, नियर हिज होम, जो उसके घर के पास है। ही फाइंड्स, उसने ढूंढा, नो अदर चिल्ड्रन, कि वहाँ पर कोई भी दूसरे बच्चे, इन द गार्डन टू प्ले विद, कि वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है जो उसके साथ खेलें। ही सिट्स, वो बैठ जाता है, ऑन अ बेंच, एक बेंच पे, अंडर द बिग बनियन ट्री, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे एक बेंच होता है और उस बेंच पे वो बच्चा बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही नोटिस, उसने ध्यान से देखा, अ पीकॉक, एक मोर, डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। रोहित वॉक्स टू द पीकॉक, रोहित उठकर उसके पास जाता है, चलकर उसके पास जाता है, एंड सेज, और कहता है, टू हिम, उससे, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पीकॉक, मोर, सेज, कहा। अब मोर ने क्या कहा, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित, इसके बाद रोहित, मीट्स अ डॉग, एक कुत्ते से मिला। ही आस्क हिम, उसने उससे पूछा, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, कुत्ते ने कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं मेरे मालिक के घर की रखवाली कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी अ पैरेट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स, और ये सारी चीज़ें उसने किस किस के साथ घटित हुई ये चीज़ें, कि उसे एक पैरेट भी मिला, क्रो भी मिला, स्पैरो भी मिला, हॉर्स भी मिला। उसने उन सब से ये बातें पूछी। ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, उसने सबसे सेम क्वेश्चन पूछा, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। वी आर बिजी, हम व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, उन्होंने आंसर दिया। दिस हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इम्पैक्ट होता है असर होना, और इस बात का रोहित पे बहुत ज़्यादा असर हुआ। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, सारे के सारे व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली,
ये केवल मैं अकेला हूँ, हु एम नॉट वर्किंग, जो कुछ भी काम नहीं कर रहा। नाउ अब आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, मैं भी अपना काम करूँगा और अपने आप को व्यस्त रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं मेरे आलसीपन को छोड़ दूँगा। ही रिटर्न्स, वो लौटा होम, वापस लौट के आ गया। एंड डिसाइड टू गो टू स्कूल डेली, और उसने क्या निर्णय लिया कि वो हर रोज़ स्कूल जाएगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड कम्प्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, उसने बड़े ध्यानपूर्वक अपनी स्टडी करनी शुरू कर दी और अपने पूरे होमवर्क को वो कंप्लीट कर लेता था। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, वह अपने लेसन को भी रोज़ रेगुलरली हर रोज़ उसको याद करता था। इन द इवनिंग, सायकाल में, ही गोज टू प्ले ग्राउंड, वह खेल के मैदान में जाता। एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर, और अपने दोस्तों को वहाँ देखता। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, और वहाँ उनके साथ लगभग 1 घंटा वो खेलता। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर वापस आने के बाद, ही टेक्स हिज डिनर, वो अपना डिनर करता। एंड देन रिवाइज व्हाट ही स्टडीज एट स्कूल, और उसके बाद उन चीज़ों को स्टडी करता कि उसने स्कूल में क्या क्या पढ़ा है। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, ही इज नाउ लाइक बाई एवरीवन, और उसके इस व्यवहार में बदलाव के कारण अब वो हर किसी के द्वारा पसंद किया जाने लगा। हिज टीचर्स प्रेज हिम, उसके टीचर उसकी प्रशंसा करते। फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, कि जो उसके टीचर थे उनकी उसकी पंक्चुअलिटी की, ये किसी भी समय का पाबंद हो चुका है, और उसके माता पिता को भी अपने बेटे पे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। सो गाइज, आप लोगों को भी अपनी स्टडी करनी चाहिए ताकि आपके पेरेंट्स को आप पे क्या हो, प्राउड हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।